अगर मोदी जी को किसी नेता की शकल पसंद नहीं है, उनकी पार्टी पसंद नहीं है, तो एक उनका उद्देश्य बचता है, उसको उठाओ जेल ठीक है पवन जी, आप बोलते बोले देश देख बोल रहा है। अरे 150 करोड़ का देश है बाबू। अब सब नेता अपने को जोड़ लो तो 1000, 2000, 5000। क्यों हम कहते हैं भाजपा? हम का मतलब भाजपा और हम मतलब राष्ट्रवाद। कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंठ से कहलाया इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जो नेता आज कुर्ता पहना पहली बार, वो भी अपने उस पे पोस्टर पे लिखवा देता युवा हृदय सम्राट, जन नायक, लोक नायक। अरे मूंगफली बेचने लायक हो नहीं, युवा हृदय सम्राट हो गए। इसलिए नहीं, ये कोई भाई का लाल भारत हो सकता है क्या? भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिए। आज के डिबेट में इंडी गठबंधन के प्रवक्ताओं को गुरुजी ने पटक पटक के धोया है, क्योंकि आज के डिबेट में इंडी गठबंधन के प्रवक्ता बोल रहे थे देश का नाम बदल के मोदी रख दो। इस पे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इंडी गठबंधन वाला को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्यों कह रहे हैं पूरे देश में आवाज क्यों उठ रही है? क्योंकि आज हमारा लोकतंत्र जो है अघोषित एक आपातकाल में है, अघोषित एक आपका लोकतंत्र का गला घोटने वाली। अब ऐसा लग रहा है मामला कि जैसे नहीं होता, बचपन में हम लोग एक निबंध लिखते थे, गाय मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल रटा होता था एक एक बिंदु। क्या जो हमने लिखा वो मनोज ने लिखा, वो सुधा ने लिखा, वो आर के मिश्रा ने लिखा। ऐसा नहीं करो महाराज, कुछ तो अलग बोलो। आप ऐसा लग रहा है बिल्कुल रिलीज है, पढ़े जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा लोकतंत्र बहुत सुरक्षित हाथों में, तो मुझे लगता है नहीं। अरे भाई मैं तो जानता ही नहीं लोकतंत्र कहाँ है। आप लोगों कुछ जानते होगे, मैं तो जानता नहीं। अमिताभ जी मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, अगर आपने मुझे बुलाया थोड़ा बहुत समय दीजिए। जी जी जी। आज देखिए पूरे देश में जिस तरह से आवाजें उठ रही हैं, आप देख रहे होंगे किस तरह से आए दिन सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष के सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। अगर मोदी जी को किसी नेता की शकल पसंद नहीं है, उनकी पार्टी पसंद नहीं है, तो एक उनका उद्देश्य बचता है, उसको उठाओ जेल में। ठीक है पवन जी, आपने मेरे सवाल को उत्तर नहीं दिया, अब रुकना होगा। ना इतनी लंबी तकरीर नहीं, अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए, दोबारा महंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अब मैं दूसरे मेहमानों के पास चलूं, उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। राजनेताओं के भ्रम दूर होते रहने चाहिए समय समय पर, वो सबकी सेहत के लिए अच्छा है, देश की भी, राजनीति की भी, सबकी। देश फला मुद्दे पर ऐसा कह रहा है, नहीं। 100, 200, 500 नेताओं के कुछ कहने से देश नहीं कहता। देश को हमने 75 में बोलते सुना है, 74 में, 73 में बोलते सुना, जब गुजरात में छात्र उतरे और नारा लगा चिम्मन चोर, चिम्मन भाई के खिलाफ। हमने बिहार में देखा जब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश बोला, 10 लोग बैठ के टीवी पे बोल दिए, ट्विटर बोल दिए, बोले देश देख बोल रहा है। अरे 150 करोड़ का देश है बाबू। आप सब नेता अपने को जोड़ लो तो 1000, 2000, 5000, 10,000, सपा बसपा आरएलडी सब जोड़ लो, कितने नेता हो गए? ये लोग बोल रहे हो ना, देश तो नहीं है। सब जोड़ लो, भाजपा, कांग्रेस, सपा बसपा, सब कितने नेता हैं? कहीं आपने सुना 10, 20, 50 लाख आदमी निकल पड़ा हो किसी मुद्दे पर? ऐसा नहीं। अब जी देखिए, अगर ना अभी नहीं सुधा जी, ये देखो, आप इतनी मेहनत किए, अडानी पे टेम्पू बनाए क्या, और ये भी बताए कि भाई राहुल गांधी भी शेर है और सब लोग उससे डर गए क्या? ये अलग बात है, राहुल जी कहते रहे कि हम मोहब्बत की दुकान खोले हैं, आप लोगों ने उनको शेर बना दिया। अब शेर तो मोहब्बत करता नहीं जंगल में किसी से। खैर, आपने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि राहुल गांधी से डर गए भाजपा, प्रधानमंत्री सुप्रिया श्रीनेत्र से लेके और सब लोग उसमें लगे। ठीक, अब अरविंद केजरीवाल को देखिए, हर्रा लगे ना फिटकरी रंग चोखा आ जाए, उनने उतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया है, 2000 पोस्टर छपा के, और वो भी कह रहे हैं कि भाई हमसे डर गए। वो तो बीजेपी वालों से हम पूछेंगे कि आप लोग कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो कि आप सबसे डर जाते हो, इतने कमजोर क्यों हो गए? लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आपकी आप जो मंच तैयार कर रहे हैं उस पर अचानक से आके फिर खड़ी हो गई और आगे। सुधा जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपके जो प्रश्न है वो मैं उनके उत्तर दूंगी। पहले आपने कहा परसेप्शन शब्द का एक यूज किया आपने, दूसरा शेर चूंकि जंगल में है और हमारे यहाँ मैंने नहीं किया, सुप्रिया ने ना, मैंने नहीं किया, सुप्रिया ने कहा ये शेर आया, शेर आया, शेर आया, संसद में शेर आया जी। जब भाजपा वो शेर का इस्तेमाल करेगी तब वो शेर आके समाज में रहने लगता है, संसद के ऊपर बैठ जाता है, तब वो शेर जंगल में नहीं रहता है। लेकिन जब हम शेर कह देते हैं तो वो जंगल में रहता है। चलिए दूसरी बात, परसेप्शन।
अब परसेप्शन आप और आर.के. मिश्रा सर भी कर सकते हैं, हमारे दूसरे भाई भी कर सकते हैं। परसेप्शन हर कोई व्यक्तिगत कर सकता है, वो अलग बात हो गई, उस पर हम बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मैं बस ये पूछना चाहूंगी, एक बार बोलते बोलते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया है। आपने जब कहा कि पूरी जनता, तो हो सकता है 600 करोड़ में से 140 करोड़ लोग ये मान रहे हों, उसमें से 20-30% लोग उनको वोट दे रहे होंगे, बाकी तो चाहते हैं कि भाई मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो जाहिर सी बात है उनकी काउंटिंग अलग है, हमारी काउंटिंग अलग है, और देश में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। मैं बस इतना पूछना चाहूंगी कि मोदी जी का मतलब देश है या भारत का मतलब देश है? जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, ठीक है, अगर कोई पार्टी ये मानने को तैयार है कि हमने किया, तो मतलब गलती उसने स्वीकार कर ली। पोस्टर लगा, ऐसे बहुत से आप जानते हैं कि आप इतने अनुभव आपके पास हैं कि किसने कितने पोस्टर बिना नाम के छप चुके हैं और कितने नाम के बिना छपते हुए आए हैं, ये आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि दीवारों पे लगे हुए पोस्टरों पे हर जगह नाम नहीं होता है, और इतनी त्वरित कार्रवाई भी नहीं होती है जितनी त्वरित कार्रवाई की गई और पकड़े गए, एफआईआर किया गया। ऐसा नहीं है कि इस देश में पोस्टर पे इतना ज्यादा रिएक्शन। दिक्कत क्या है ना कि जब हम करें तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कर रहे हैं। हम कौन? देश मतलब भाजपा, जैसा वो मानते हैं, वो परसेप्शन उनका है। परसेप्शन इसको कहते हैं कि वो हम कहते हैं भाजपा, हम का मतलब भाजपा और हम मतलब राष्ट्रवाद, हम मतलब देश। तो ये परसेप्शन से उनको ठीक है सुधा जी, ठीक है, मैं मनोज यादव के पास चलूंगा, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। ठीक है सुधा जी, सब 52 गज के हो, मोहल्ले का नेता भी मानने को तैयार नहीं कि वो भारत नहीं है, बड़े को तो छोड़ो। जो नेता आज कुर्ता पहना पहली बार, वो भी अपने उस पे पोस्टर पे लिखवा देता युवा हृदय सम्राट, जन नायक, लोक नायक। अरे मूंगफली बेचने लायक हो नहीं, युवा हृदय सम्राट हो गए, लिखवा देते हो ना। कहाँ इसका चुनाव हुआ? किसने आपको लोक नायक बताया? मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिया, अपने बूथ चुनाव हार गए, बता रहे लोक नायक। गजब करते हो यार। और सुधा जी ने पूछा कि क्या मोदी भारत है? नहीं, मोदी भारत नहीं, कोई भी भारत नहीं हो सकता। और अभी जितना दुस्साहस इस भारत के इतिहास में कांग्रेस ऑफिशियली कर चुकी, उतना तो किसी माई के लाल ने किया नहीं, और ना कोई सोच सकता। जो सोचेगा वो भी रसातल में जाएगा। मेरे से तीखा कोई बोल भी नहीं सकता, कांग्रेस भी नहीं बोल सकती, ये जान लीजिए। ठीक, कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंठ से कहलाया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसा दुस्साहस तो कोई माई का लाल कर नहीं सकता। ऐसा साहस तो कभी सपा ने नहीं किया। कहा हो कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह, ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? इसलिए नहीं, ये कोई माई का लाल भारत हो सकता है क्या? अगर ना अभी नहीं, नो अभी नहीं, दोबारा में नहीं, दोबारा में सुधा जी, अभी नहीं, नो आई विल नॉट अलाउ, दोबारा में। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, भारत बहुत बड़ी चीज है। जब ये पार्टियां नहीं थी तो देश नहीं था क्या? तब भी देश था ना। और ये पार्टियां नहीं रहेंगी तो भी देश रहेगा। गांधी, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर जैसी पीढ़ी चली गई तब भी देश चल रहा है। इसलिए भाई साहब, शेर भालू चाहे जो अपने नेता को मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देश से इक्वेट मत करिए। तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, हमेशा उल्टी पुल्टी बहस करके अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।